जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार हैं। उनका जन्म वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। महान शिव भक्त परशुराम जी की मां का नाम रेणुका और पिता का नाम जमदग्नि था। 8 चिरंजीवियों में उनकी गिनती होती है। इतना ही नहीं, उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी जीतकर दान कर दी थी। श्री रामचरितमानस में जब भगवान राम शिव धनुष भंग करते हैं तो उनका क्रोध देखते बनता है। वह भगवान राम को युद्ध की चुनौती देते हैं और बाद में अपने धनुष पर बाण संधान करने का आग्रह करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान परशुराम के पास कैसे आया धनुष? क्या आप जानते हैं कि उस धनुष का निर्माण किसने किया था और वह भगवान परशुराम तक कैसे पहुंचा, और उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी जीतने के बाद दान किसे कर दी? तो आपको बताते हैं। भगवान परशुराम जी के पास जो दिव्य धनुष है उसका निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने किया था। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव और विष्णु के धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था, जिसका नाम था पिनाक और सारंग। पिनाक भगवान शिव का मूल धनुष है। दूसरा धनुष सारंग भगवान विष्णु का है। समान क्षमता वाले यह दोनों धनुष था। दोस्तों, पिनाक और सारंग धनुष की कथा व्यास रचित मूल महाभारत के अनुशासन पर्व में देखने को मिलती है। यह कथा भगवान शिव और मां पार्वती के संवाद के रूप में लिखी गई है। मां पार्वती भगवान शिव से पिनाक धनुष को लेकर सवाल करती है। भगवान शिव तब अपने धनुष की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं, जो कि इस प्रकार से है। एक बार कण्व मुनि ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनको कोई वर देने के लिए प्रकट हुए। उनको वर देने के बाद ब्रह्मा जी ने वहाँ पर एक बांस देखा और उसको उपयोग का विचार किया। ब्रह्मा जी ने जगत की भलाई को ध्यान में रखते हुए विश्वकर्मा जी को उस बांस से तत्काल 2 धनुष तैयार करने के आदेश दिए। एक भगवान शिव के लिए, जो पिनाक नाम से जाना गया, और दूसरा भगवान विष्णु जी के लिए, जो सारंग नाम से विख्यात हुआ। जो बचा कुचा बांस था उससे गांडीव धनुष की रचना हुई, जो आगे चलकर अर्जुन के धनुष के रूप में जाना गया। पिनाक और सारंग दोनों धनुष को परीक्षण के लिए योजना बनाई गई। दोस्तों, जैसे आज के समय में कोई भी देश नया हथियार बनाता है तो उसका परीक्षण करता है, उसी तरह जब पिनाक और सारंग धनुष बनाए गए तो पिनाक और सारंग दोनों धनुष को परीक्षण के लिए योजना बनाई गई। इसके लिए तीनों लोकों में यह भ्रम फैलाया गया कि भगवान विष्णु और शिव में शक्तिशाली कौन है। तब ब्रह्मदेव की मध्यस्थता में दोनों के बीच अपने अपने धनुष से युद्ध आरंभ हुआ। बहुत देर तक युद्ध चलता रहा पर कोई निर्णय नहीं निकला। तब दोनों ने युद्ध समाप्त किया और भगवान ब्रह्मा से पूछा कि कौन सा धनुष श्रेष्ठ है। तब परम पिता ने कहा, आप दोनों के धनुष में अंतर बता पाना संभव नहीं है, किंतु युद्ध के बीच में भगवान शिव श्री हरि का युद्ध कौशल देखने के लिए कुछ समय के लिए रुक गए थे। इसलिए मैं सारंग को पिनाक से श्रेष्ठ घोषित करता हूँ। ये सुनकर महादेव रुष्ट हो गए। इस पिनाक धनुष से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर दैत्य का वध किया और पिनाक को त्याग दिया। उन्होंने श्री हरि से कहा कि आगे चलकर अब आप ही इस धनुष को भंग करें। तब महादेव की आज्ञा से वो धनुष पहले इंद्र ने लिया और बाद में उसे जनक के पूर्वज देवरात को दे दिया। आगे चलकर महादेव के वचन के अनुसार श्री राम ने महान धनुष को भंग किया। यह शिव धनुष राजा जनक के पूर्वज देवरात के पास इस प्रकार पहुंचा। एक बार शंकर जी के भक्त परशुराम, राजा जनक और रावण तीनों एक एक करके कैलाश पर्वत पर पहुँचे। शंकर जी समाधि में थे, इसलिए इनको इंतजार करना पड़ा। समाधि टूटने के बाद उन्होंने पूछा, हम लोग आप ही की आराधना करते हैं, लेकिन आप किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान शिव ने कहा, यह मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। मेरा यह धनुष ले जाओ, जो इसे तोड़ देगा वही मेरा आराध्य है। भगवान शिव ने धनुष देकर उन्होंने यह शर्त रखी कि इसे जहाँ रख दिया जाएगा यह वहाँ से नहीं हटेगा। धनुष लेकर वह लोग वहाँ से चल दिए। जब वह धनुष रावण के हाथ में आया तो वह वहाँ से लेकर लंका के लिए भागा। रास्ते में उसे शंका लगी। उसने उस धनुष को वहीं रख दिया। वापस उठाने आया तो उस धनुष को नहीं उठा पाया।
राजा जनक ने वहीं पर अपना महल बनवा दिया। सीता जी के स्वयंवर में रावण भी गया था, लेकिन उसने उस धनुष को नहीं उठा पाया, क्योंकि वह जानता था कि वह धनुष को नहीं उठा पाएगा। सीता जी ने एक बार धनुष को उठाकर दूसरी जगह रख दिया था। इस बात की जानकारी जब राजा जनक को हुई, तब उन्होंने धनुष की शर्त को सीता जी के स्वयंवर में रखा था। बाद में सीता स्वयंवर में त्रेता युग में राजा जनक के दरबार में विष्णु अवतार भगवान राम ने इस पिनाक धनुष पर बाण चढ़ाकर वह इसको तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। यह केवल स्वयंवर ही नहीं था, 2 बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया आयोजन भी था। संसार को मुनिवर परशुराम के माध्यम से यह संदेश देना था कि भगवान का अवतरण हो गया है। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। राम रमापति करधन लेहु, खेचहु चाप मिटही संदेहु। छुवत चाप आपही चढ़ी गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। महर्षि विश्वामित्र के माध्यम से एक ऐसे वीर योद्धा की भी तलाश की गई थी जो रावण जैसे अन्यायी, अत्याचारी और आर्य संस्कृति के द्रोही का वध करके समाज में सुख शांति का वातावरण स्थापित कर सके। प्रभु श्री राम ने सबकी इच्छा पूर्ण की। भगवान विष्णु ने अपने इस वैष्णव धनुष सारंग को भृगुवंशी ऋचिक मुनि को उत्तम धरोहर के रूप में दिया था। इसके बाद महातेजस्वी ऋचिक ने प्रतिकार की भावना से रहित अपने पुत्र जमदग्नि के अधिकार में यह दिव्य धनुष दिया। इन्हीं जमदग्नि ऋषि के पुत्र हैं परशुराम। तपोबल से संपन्न जमदग्नि ऋषि जब अस्त्र शस्त्रों का परित्याग करके ध्यानस्थ होकर बैठे थे, तभी कृतवीर्य कुमार अर्जुन ने उनकी हत्या कर दी। पिता के भयंकर वध का समाचार सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हुए। संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार करके उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर परशुराम जी ने धर्मात्मा कश्यप को दक्षिणा के रूप में संपूर्ण पृथ्वी दे दी। संपूर्ण पृथ्वी का दान करके वह महेंद्र पर्वत पर रहने लगे। रामायण में यह प्रसंग है कि भगवान परशुराम श्री राम से कहते हैं कि इस प्रकार यह महान वैष्णव धनुष मेरे पितामह के अधिकार में रहता चला आया है। अब तुम क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर यह उत्तम धनुष अपने हाथ में लो और इस श्रेष्ठ धनुष पर एक ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रु नगरी पर विजय पाने में समर्थ हो। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। बार बार कहने पर भगवान राम ने उनसे सारंग धनुष और बाण अपने हाथ में ले लिया और परशुराम जी की वैष्णवी शक्ति भी वापस ले ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि भृगुनंदन राम, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं और विश्वामित्र जी से भी आपका संबंध है। इस वजह से इस प्राण संहारक बाण को आपके शरीर पर नहीं छोड़ सकता। भगवान राम परशुराम जी से कहते हैं कि मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रता पूर्वक आने जाने की शक्ति प्राप्त है, उसे अथवा आपने अपने अनुपम तपोबल से जिन पुण्य लोकों को प्राप्त किया है उन्हीं को नष्ट कर दूं। इस पर परशुराम जी ने कहा कि रघुनंदन, पूर्व काल में मैंने कश्यप जी को जब यह पृथ्वी दान की थी, तब उन्होंने कहा था मुझे उनके राज्य में नहीं रहना चाहिए। तभी से अपने गुरु कश्यप जी की आज्ञा का पालन करता हुआ कभी रात में पृथ्वी पर निवास नहीं करता हूँ। मैंने रात में पृथ्वी पर न रहने की प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए आप मेरी गमन शक्ति को नष्ट न करें। मैं मन के वेग से महेंद्र नामक पर्वत पर चला जाऊंगा। आप मेरे अनुपम लोकों को नष्ट कर दीजिए। आपके सामने मेरी जो असमर्थता प्रकट हुई है वह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं है, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। इसके बाद वह महेंद्र पर्वत पर वापस चले गए। दोस्तों, पिनाक धनुष को भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में तोड़ा था, क्योंकि इससे संसार को पता चल गया कि धरती पर प्रभु का आगमन हो चुका है और भगवान शिव का दिया हुआ वचन पूरा हो गया है। दूसरा कारण यह भी था कि पृथ्वी पर एक शक्ति के रहते हुए दूसरी शक्ति की उपयोगिता खत्म हो गई थी, यानी भगवान शिव के धनुष पिनाक का जिस कार्य के लिए निर्माण किया गया था वह पूर्ण हो चुका था। भगवान विष्णु के सारंग धनुष उनके अवतार श्री राम के हाथों में पहुंच चुका था, जिसके द्वारा बाली और रावण का अंत हुआ। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।